बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। इस आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे रोबस्टनेस टेस्ट के बारे में। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने फंक्शनैलिटी टेस्ट और उससे लास्ट वीडियो में हमने बेसिक टेस्ट के बारे में पढ़ा था। बेसिकली जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है टेस्टिंग कैटेगरीज। जो हमने डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर हमने अपने टेस्टिंग टेक्निक को डिवाइड किया था। ठीक है जी, आज उसकी हम थर्ड टाइप पढ़ रहे हैं या यूं कह लें थर्ड टेक्निक पढ़ रहे हैं, रोबस्टनेस टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। रोबस्टनेस टेस्ट के अंदर बेसिकली होता क्या है? रोबस्टनेस टेस्ट मीन के या रोबस्टनेस मीन के आपका जो सिस्टम है वो कितना सेंसिटिव है। अगर उसको कोई इनपुट रॉन्ग इनपुट दे दी जाए या क्या कहते हैं जो उसकी ऑपरेशनल कंडीशन है उससे या वर्किंग कंडीशन है उससे हट के अगर कोई उसको इनपुट दी जाए तो उस केस के अंदर आपका सिस्टम किस तरह से बिहेव करेगा, किस तरह से रिएक्ट करेगा या उसकी आउटपुट क्या होगी। रोबस्टनेस के अंदर रोबस्टनेस टेस्ट के अंदर बेसिकली आप ये चेक करते हो। ठीक है जी। बेसिकली इस टेस्ट के डिजाइन करने का या इसको रन करने का मकसद क्या होता है कि हर सिचुएशन के अंदर या किसी भी सिचुएशन के अंदर आपके सिस्टम की जो भी कंडीशन होगी या उसकी जो भी रिस्पांस होगा उस चीज को चेक करने के लिए या उसको जज करने के लिए कि आपका सिस्टम कैसे बिहेव करेगा बेसिकली। या ऑपरेशनल कंडीशन के अंदर या ऑपरेशनल एनवायरनमेंट अगर चेंज कर देते हैं तो उस केस में आपके सिस्टम के साथ क्या होगा। रोबस्टनेस टेस्ट के अंदर बेसिकली हम इसी चीज को देखते हैं। अच्छा जी, रोबस्टनेस टेस्ट के अंदर हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट होते हैं। सबसे पहला है बाउंड्री वैल्यू टेस्ट। ठीक है, बाउंड्री वैल्यू टेस्ट के अंदर बेसिकली आप क्या करते हो कि जो आपका सिस्टम है या आपका सॉफ्टवेयर है उसकी आप बाउंड्री, उसकी जो स्पेशल वैल्यूज हैं, स्पेशल वैल्यूज में आगे मैं आपको बताता हूँ। और सिस्टम डिफॉल्ट स्पेशल वैल्यूज मीन के आपने फॉर एग्जांपल कोई इनपुट दी है तो उस इनपुट के ऊपर आपके सिस्टम का रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं वैलिड इनपुट देता हूं तो उस केस के अंदर आपका सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा। अगर मैं इनवैलिड इनपुट देता हूं, ये मेरी एक वैल्यू होगी। ठीक है, जो मैं अपने सिस्टम को दे रहा हूं या जो अपने सिस्टम के अंदर इनपुट दे रहा हूं वो मेरी एक स्पेशल वैल्यूज होगी। अब मैं हर वैल्यू के ऊपर आइडेंटिफाई करूंगा कि मेरा सिस्टम कैसे रिएक्ट करता है। मैं उस वैल्यू को अगर वो फॉर एग्जांपल मैं कोई भी वैल्यू देता हूं अपने सिस्टम को और वो उसकी कंडीशन के मुताबिक नहीं है तो मैं उसे इनवैलिड की केस में ले जाऊंगा। अगर मैं उसको इनपुट देता हूं अपने सिस्टम को तो उसके ऊपर वो वर्किंग कर रहा है, एक्यूरेटली आपको रिजल्ट दे रहा है, तो इसका मतलब है आपका जो सिस्टम, आपकी जो ये वैल्यू है वो वैलिड इनपुट है। ठीक है, तो ये आपकी बाउंड्री वैल्यू हो जाएगी टेस्ट। उसके बाद है पावर साइक्लिंग टेस्ट। अच्छा, पावर साइक्लिंग टेस्ट का मकसद क्या है बेसिकली कि अगर आपका सिस्टम वर्किंग कंडीशन के अंदर है या ऑपरेशनल फॉर्म के अंदर है तो ऑपरेशनल कंडीशन के अंदर चलते चलते अगर एकदम से कोई क्या कहते हैं पावर ग्लिच आ जाता है, मीन कि आपके सिस्टम की जो इलेक्ट्रिसिटी है या पावर आ रही है वो पावर ऑफ हो जाती है या क्या कहते हैं लाइट एकदम से चली जाती है, तो उस केस के अंदर आप अपने इस पावर साइक्लिंग टेस्ट को रन करते हो, चेक करते हो कि हमारा जो सिस्टम है वो कितने टाइम के अंदर या कितने सेकंड्स के अंदर नॉर्मल कंडीशन या नॉर्मल ऑपरेशन के अंदर कैसे आ जाएगा। ठीक है, या कितने टाइम के अंदर आपका सिस्टम नॉर्मल ऑपरेशन के अंदर आ जाएगा। पावर साइक्लिंग के अंदर बेसिकली यही होता है। ठीक है, एक दफा फिर दोबारा से बता दूं कि आप जब कोई आपके सिस्टम के अंदर या आपके सिस्टम को जो लाइट आ रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, अगर वो पावर ऑफ हो जाती है तो उस केस के अंदर कितने टाइम के अंदर या कितने सेकंड्स के बाद आपका सिस्टम नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाएगा। पावर साइक्लिंग के अंदर बेसिकली यही टेस्ट किया जाता है। उसके बाद है ऑनलाइन इंसर्शन एंड रिमूवल टेस्ट। ऑनलाइन इंसर्शन एंड रिमूवल टेस्ट को डिजाइन करने का मकसद बेसिकली क्या है कि
अगर आप कोई भी मॉड्यूल क्या कहते हैं इंसर्ट करते हो या रिमूव करते हो अपने सिस्टम के अंदर से, तो उसका क्या इफेक्ट होगा ओवरऑल सिस्टम के ऊपर। ठीक है जी। बेसिकली हमारे जो क्या कहते हैं OIR, इसे आप OIR टेस्ट इसे आप कहते हो। OIR टेस्ट का बेसिकली मकसद क्या है कि अगर आपका सिस्टम कितने टाइम के अंदर नॉर्मल ऑपरेशन के अंदर आ जाएगा जब उसके अंदर से कोई फेलियर कंपोनेंट या फेलियर कंडीशन को आप अगर रिमूव करते हो। ठीक है, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम OIR टेस्ट अप्लाई करते हैं तो विदाउट रिबूटिंग और क्रैशिंग एनी अदर कंपोनेंट आपका सिस्टम कितना जल्दी से रिकवर हो जाएगा, कितना जल्दी वो वर्किंग कंडीशन के अंदर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इथरनेट कार्ड अपने सिस्टम से निकाल देता हूँ, एक एग्जांपल मैंने दी है कि अगर मैं इथरनेट कार्ड अपने सिस्टम के अंदर से निकाल देता हूँ तो उसका क्या कहते हैं जो है आपके सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें होना क्या चाहिए बेसिकली कि आपका सिस्टम विदाउट क्रैशिंग या क्या कहते हैं सिस्टम जो है कंटिन्यूअसली रन होता रहे। अगर मैं उसके अंदर से इंटरनेट कार्ड भी उतार देता हूं तो इसका इफेक्ट कोई नहीं होना चाहिए मेरे सिस्टम के अंदर। तो OIR टेस्ट का बेसिकली मकसद यही होता है कि अगर मैं कोई मॉड्यूल इसके अंदर ऐड करता हूं या उसको रिमूव करता हूं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है मेरे सिस्टम के ऊपर। नंबर 4 है हाई अवेलेबिलिटी टेस्ट। हाई अवेलेबिलिटी टेस्ट इसलिए डिजाइन किया जाता है ताकि आपके जो सिस्टम के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स आप यूज कर रहे हो उनके रिडंडेंसी को क्या कहते हैं वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, अब रिडंडेंसी से मुराद यहाँ पे क्या है कि आपके पास फॉर एग्जांपल 2 सेम टाइप के मॉड्यूल हैं। ठीक है, सादा अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 2 सेम मॉड्यूल है, सेम मॉड्यूल से मुराद के आपके पास 2 मॉड्यूल है, एक है वर्किंग कंडीशन के अंदर और एक है स्टैंड बाय की कंडीशन के अंदर। अब फॉर एग्जांपल हमारा सिस्टम, हमारा वो मॉड्यूल जो वर्किंग कंडीशन के अंदर है, अचानक से अगर वो बंद हो जाता है या वो अपनी फंक्शनलिटीज परफॉर्म करना छोड़ देता है तो जो स्टैंड बाय के ऊपर मॉड्यूल है सेम वही वाला मॉड्यूल वो क्या करेगा, उसकी जगह या क्या कहते हैं जो वर्किंग ऑपरेशन के अंदर था, ठीक है, उसकी जगह ले लेगा और जो अवेलेबिलिटी है आपके डेटा की वो आपको क्या कहते हैं 24 आवर आपको अवेलेबल रहेगा। अब इस अवेलेबिलिटी टेस्ट, हाई अवेलेबिलिटी टेस्ट का मकसद बेसिकली क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है विदाउट एनी डैमेज या विदाउट एनी क्या कहते हैं फॉल्ट, आपका जो सिस्टम है या एनी फेलियर, आपका सिस्टम आपको हर टाइम पे या 24 आवर आपको क्या कहते हैं आपको डेटा या आपको जो क्या कहते हैं आउटपुट चाहिए आप सिस्टम से वो आपको अवेलेबल रहे। ठीक है जी, तो होता क्या है बेसिकली कि आपके पास 2 सेम मॉड्यूल होते हैं, एक वर्किंग कंडीशन के अंदर होता है और एक स्टैंड बाय कंडीशन के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो वर्किंग कंडीशन वाला जो मॉड्यूल है वो अगर क्रैश कर जाता है या फेल हो जाता है, दोबारा उसके क्या कहते हैं वर्किंग कंडीशन के अंदर आने तक जो आपका स्टैंड बाय मॉड्यूल है वो उसकी जगह पे काम करता रहेगा। ठीक है जी। नंबर 5 है डिग्रेडेड नोड टेस्ट। अच्छा, डिग्रेडेड नोड टेस्ट के अंदर इसे आप फेलियर कंटेनमेंट टेस्ट भी कहते हो। मीन के अगर आपका जो क्या कहते हैं वो पार्ट जो नॉन ऑपरेशन फॉर्म के अंदर है या जो क्या कहते हैं आप उस पार्ट को टेस्ट करते हो जो नॉन ऑपरेशनल कंडीशन के अंदर है, मीन के अगर उसकी जरूरत पड़ती है तो वो वर्किंग ठीक तरह से करे। फॉर एग्जांपल, मैं आपको इस तरह से एग्जांपल दे सकता हूँ। आपके पास एक राउटर है जिसके ऊपर आपके पास 4 डिफरेंट पोर्ट्स हैं। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल जो वर्किंग कंडीशन के अंदर आपके पास हर वक्त सिर्फ एक ही पोर्ट होगी, लेट्स सपोज P1 पोर्ट जो है वो सिर्फ आपके पास वर्किंग कंडीशन के अंदर रहती है। जो बाकी 3 पोर्ट हैं वो आप उसको ज्यादातर यूज नहीं करते या वो वैसे ही पड़ी रहती है। अब इसके अंदर डिग्रेडेड नोड टेस्ट के अंदर क्या होगा कि आप इन तीनों जो रेस्ट ऑफ 3 जो आपकी पोर्ट्स हैं, आप जो वर्किंग कंडीशन वाली पोर्ट है उसे आप वहां से अपनी पोर्ट को रिमूव करके बाकी जो 3 आपकी जो वर्किंग नॉन ऑपरेशनल कंडीशन के अंदर पड़ी हुई है उन तीनों
जो है वो तीनों जो नोड हैं उन तीनों को आप क्या करोगे, टेस्ट करोगे, उनके ऊपर क्या कहते हैं इनपुट दोगे, उनको चेक करोगे कि वर्किंग कंडीशन के अंदर ये आ सकती है या नहीं आ सकती, जो हमारी जो रेस्ट ऑफ 3 जो पोर्ट्स हैं। तो आप क्या करोगे, वहां पे डिग्रेडेड नोड टेस्ट अप्लाई करोगे। ठीक है जी। तो क्या कहते हैं, इससे क्या होगा कि अगर आपके पास जो अन ऑपरेशनल या क्या कहते हैं ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां जहां पे आपकी पोर्ट 1 फॉर एग्जांपल क्रैश कर जाती है या खराब हो जाती है किसी भी कंडीशन के अंदर, तो अब आप क्या कर सकते हो, आपने पहले ही टेस्ट करके उनको वेरीफाई किया होगा, उनको चेक किया होगा कि हाँ जी हमारी जो नॉन ऑपरेशनल जो पोर्ट थी वो वर्किंग फॉर्म के अंदर आ सकती है, तो आप उन्हें यूज कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये है डिग्रेडेड नोड टेस्ट। तो आज का यहीं तक हमारा टॉपिक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। हमने आज के टेस्ट आज जो एक दफा रिव्यू कर लेते हैं। हमने रोबस्टनेस टेस्ट के बारे में पढ़ा है, जिसके हमने 5 डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा है, जिसके अंदर आपके पास एक दफा दोबारा से देख लेते हैं। रोबस्टनेस टेस्ट टाइप्स इसकी बाउंड्री वैल्यू टेस्ट है, पावर साइक्लिंग टेस्ट, ऑनलाइन इंसर्शन एंड रिमूवल टेस्ट, हाई अवेलेबिलिटी टेस्ट, और लास्ट में जो है वो डिग्रेडेड नोड टेस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।